सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। न्यू फार्मूला सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मूलाज ऑफ चैप्टर नंबर 9 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो कौन कौन से फार्मूलाज है जो हमें पता होने चाहिए ताकि हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं PYQs वगैरह उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखो, अगर हम 12th के चैप्टर की बात करें तो इससे रिलेटेड जहाँ से हमारे फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं दैट इज़ फ्रॉम किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। बट इससे पहले आपको ना कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला आ जाता है रिलेटेड टू करंट, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। दूसरा इसके बाद फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आ जाता है रिलेटेड टू ओम्स लॉ जो हम स्टडी करते हैं, V इज इक्वल टू IR, जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाता है दैट इज R इज इक्वल टू V/I। ठीक है। यहाँ पर I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, Q चार्ज स्टैंड टाइम। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर R फॉर रेजिस्टेंस, एंड इसी तरीके से यहाँ पर ये जो ओम्स लॉ आप देख पा रहे हो, इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर डिराइव करते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दैट इज R इज इक्वल टू V/I। तो ये तीन बेसिक फार्मूला होते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता होने चाहिए। ठीक है। यूनिट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, यूनिट तो वैसे भी आपको जनरली पता ही होगा यार। करंट का यूनिट एम्पियर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, W मतलब वर्क, तो वर्क का यूनिट तो जूल होगा, Q फॉर चार्ज कूलम, एंड टाइम स्टैंड फॉर सेकेंड। रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है ओहम होता है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक और बेसिक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जो याद रखना है, दैट इज रिलेटेड टू करंट। देखो, करंट का जनरल फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, करंट I इज इक्वल टू हम V/R लिख सकते हैं। EMF के केस में I विल बी इक्वल टू E फॉर EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r। याद रखना है कि यहाँ पर जो स्मॉल r है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से फिर आपने कुछ बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं रिलेटेड टू रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज RS इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, है ना। वहीं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की मैं बात करूँ तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। अच्छा, इसका एक जनरल सा फॉर्मूला ये हो जाता है, जिसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2। डन। तो ये फॉर्मूला हमारे काफ़ी काम आ जाता है। अगर दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और लास्ट में जो एक फॉर्मूला है दैट इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ρL/A। ठीक है। यहाँ पर A का मतलब वही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, L का मतलब लेंथ ऑफ द वायर, रो मतलब डेंसिटी, और R मतलब रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पर कुछ मैंने बेसिक फॉर्मूलाज बताए हैं कि जब भी आप इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इन बेसिक फॉर्मूलाज की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखो, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि टोटल करंट अप्रोचिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन, या आप ये कह सकते हो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला बता देता हूँ दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन दैट इज समेशन I इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं किर्चॉफ्स सेकंड लॉ। तो किर्चॉफ्स सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स सेकंड लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ऑल EMF फॉर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है समेशन IR प्लस समेशन E इज इक्वल टू 0। यानी कि समेशन IR मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ऑल EMF इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको किर्चॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अप्लाई करना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम ये दोनों लॉ को अप्लाई करते हैं सर्किट में।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टडी करते हैं अबाउट मीटर ब्रिज के बारे में, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मीटर ब्रिज एक बेसिकली 4 रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है और उसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि हमें उसका आंसर मिलता है दैट इज P/Q इज इक्वल टू S/R। लेकिन ये जो हमें पैटर्न देखने को मिलता है इसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि अगर पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D, देन हमें पता होता है कि करंट पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर इज जीरो, और ऐसे टाइम पर नेटवर्क हमारा बैलेंस हो जाता है। और जब हमारा नेटवर्क बैलेंस होता है तो हम बोलते हैं कि P/Q इज इक्वल टू S/R। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज, जहाँ पर हम देखते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस कि कैसे हम मीटर ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम एक्स से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आर, दिस इज LX/LR। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसके लिए अगर आप मेरा वन शॉट वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पर देखो LX जो है बेसिकली LX का मतलब यहाँ पर क्या है, LX और LR का मतलब यहाँ पर क्या है। जैसे कि आप देखते हो मीटर ब्रिज में कुछ इस तरीके से 1 मीटर का हम वायर यूज़ करते हैं, ये A होता है और ये B होता है। लेट से यहाँ पर नल पॉइंट आपको मिल गया D पॉइंट पर, इसके जस्ट ऊपर एक अननोन रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पर नॉन रेजिस्टेंस R होता है। तो इसको हम LX कहते हैं इस लेंथ को, और इसे हम क्या कहते हैं, LR कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मीटर ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन है केल्विन्स मेथड, और केल्विन्स मेथड का हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाई ऑफ गैल्वानोमीटर। तो अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर पता करने के लिए सेम ही फॉर्मूला होता है, खाली थोड़ा सी चीज़ें बदलती हैं। तो यहाँ पर हम G लिखेंगे, G का मतलब होता है अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, और इसका फॉर्मूला होता है R, और LX की जगह पर आपको यूज़ करना है LG/LR। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये वाला बताया था सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर लेट से G आ जाएगा आपका, यहाँ पर रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स आ जाएगा, ये आपकी मीटर स्केल होगी। लेट से यहाँ पर आपको नल पॉइंट D मिल गया, तो ये वाला जो है इसे आप LG बोलोगे और इसे आप क्या बोलोगे, लेंथ को LR बोलोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह में आपने किया होगा तो बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है, आप जानते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉर्मूला रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी पोटेंशियोमीटर होता है क्या, बेसिकली पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देता है। और ये जो पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस का प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस, जितना कम लेंथ होगा उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस। तो देयरफॉर यहाँ से हमें फॉर्मूला पता चलता है V इज इक्वल टू K टाइम्स L। यहाँ पर K जो है बेसिकली कांस्टेंट, यानी इसे हम बोलते हैं दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। K को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से फिर K का फॉर्मूला बन जाता है दैट इज V/L, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और एक्सरसाइज में भी गिवन है। अच्छा, याद रखना कि और K को ऐसा भी लिखा जा सकता है दैट इज E/L भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, E/L। यहाँ पर E का मतलब क्या है, E का मतलब है EMF, तो देयरफॉर EMF इज इक्वल टू K टाइम्स L बन जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, और याद रखना है कि जहाँ जहाँ पर फॉर्मूले में पोटेंशियल V होता है उसको रिप्लेस करके हम EMF लिख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका यूनिट क्या होगा, तो याद रखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर होगा। क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। और बाकी जो यहाँ पर हमने देखा था तो कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम ही होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब देखो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में यहाँ पर 2-3 यूजेस है जो हमें देखना है। सबसे पहला है टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल बाय यूजिंग इंडिविजुअल मेथड। तो अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर 2 मेथड दिए हैं, एक है इंडिविजुअल मेथड और एक है सम एंड डिफरेंस मेथड। तो दोनों में हम क्या करते हैं, EMF को कंपेयर करते हैं ऑफ द टू सेल्स। तो पहला इंडिविजुअल मेथड में EMF कंपेरिजन का फॉर्मूला होता है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक है, L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर 1 एंड L2 इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर 2। EMF फर्स्ट का सेल का E1 से डिनोट करते हैं, सेकंड सेल के EMF को E2 से डिनोट करते हैं, एंड यहाँ पर इन रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, तो यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला मिलता है दैट इज E1/E2 इज इक्वल टू L1 + L2 अपॉन L1 - L2। ठीक है,
ये फॉर्मूला मिलता है। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज़ रिलेटेड टू सम एंड डिफरेंस मेथड। देन लास्ट में हम 2-3 फॉर्मूलास और डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर का जो हमारे यहाँ पर थर्ड यूज़ आपको दिखाई दे रहा है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और PYQs में भी गिवन है, एक्सरसाइज में भी गिवन है, एज वेल एज इसका थियोरेटिकल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का फॉर्मूला यहाँ पर होता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन द ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक है, L1 L2 यहाँ पर क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है। क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर L1 L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है। और जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको एक नॉर्मल रेजिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ 1 और 2 दोनों वैल्यू गिवन होगी। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और आप डायरेक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा है कि जब भी हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, तो वो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में, जिसकी हेल्प से हम लार्ज करंट को मेजर कर सकते हैं। तो वो जो शंट रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू, S का मतलब है शंट रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसका फॉर्मूला होता है IG अपॉन I माइनस IG इनटू क्या होता है, G। ठीक है, यहाँ पर IG का मतलब हो गया करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, I का मतलब हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट सीन इन द गैल्वेनोमीटर, G का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और बात जो याद रखना है, दैट इज कि अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट, यानी कि अगर मुझे ये निकालना है कि भाई शंट रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है, ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज G अपॉन S प्लस G। यहाँ पर अगेन G का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और S का मतलब हो गया रेजिस्टेंस ऑफ शंट, और I का मतलब क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग, और IS का मतलब क्या है, करंट फ्लोइंग ओवर अ शंट रेजिस्टेंस। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। तो याद रखना है कि जब भी हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ, तो हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके हेल्प से हम वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो वो जो रेजिस्टेंस है जिसको हमें कनेक्ट करना है उसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, और इसका फॉर्मूला होता है V अपॉन IG माइनस G। क्या होता है, V अपॉन IG माइनस G। तो यहाँ पर V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, IG का मतलब क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और G का मतलब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये फॉर्मूला हो गया रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो और इसके बाद ही आप इस चैप्टर से रिलेटेड PYQs न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करो।